11 जनवरी 1985 को रिलीज होने वाली फिल्म का नाम हीरो था, जो चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आखिरी फिल्म थी। फिल्मों में अपने अंदाज और अपनी आवाज से अलग मकाम बनाने वाले वहीद मुराद को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी। बातचीत प्रोड्यूसर तो उन्होंने इस फिल्म का ऐलान सन 1981 में किया था, लेकिन अपने वालिद निसार मुराद की वफात, मुतअद्दिद कार एक्सीडेंट्स और पेट के एक ऑपरेशन के बाद कमजोरी की वजह से हीरो ताखीर का शिकार हो रही थी। फिल्म की कहानी रवायती थी। गांव से शहर आए भोले भाले फत्तू की शक्ल पुलिस को चक्कर देने वाले माहिर चोर जॉनी से मिलती है। जॉनी के सरपरस्त बुखारी साहब फत्तू को फिल्म स्टार बनाने का झांसा देते हैं, एक फेक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं और जॉनी के फिल्मी नाम से इसे बतौर हीरो मुतारिफ करवाते हैं। मजे की बात यह है कि फिल्म की शूटिंग सिर्फ इस वक्त होती है जब जॉनी कोई कार्रवाई कर रहा होता था। फिल्म में किरण और शोला के नाम से बिलतरतीब बाबरा शरीफ और मुमताज ने हीरोइन का रोल अदा किया। किरण अंदरूने लाहौर की एक सीधी सादी लड़की थी जो बचपन से जानी को चाहती थी, जबकि फत्तू के साथ काम करने वाली टॉप की अदाकारा शोला को इस भोले बंदे से प्यार हो जाता है। सन 1983 में फिल्म की शूटिंग रुकी हुई थी, सिर्फ चंद सीन शूट होना बाकी थे। चेहरे पर जख्म ठीक करवाने के लिए वहीद मुराद नवंबर में कराची आकर मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर फैज से भी मिले। वहीद मुराद के बचपन के साथी और साबिक ब्यूरोक्रेट जावेद अली खान ने बीबीसी को बताया, वहीद मेरे पास लंदन आकर कुछ दिन रुकने का इरादा कर चुके थे। मैंने इसी साल के अवाइल में इसे लाहौर जाकर राजी किया था कि वो अपना फिल्मी करियर दोबारा शुरू करे। इसने हीरो के चंद बच जाने वाले सीन्स की शूटिंग के बाद लंदन आने का वादा किया था। वो इस जख्म से भरे चेहरे के साथ लंदन आना नहीं चाहता था। इसके लिए चेहरे को दुरुस्त करवाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इससे हीरो के बाकी सीन्स शूट हो जाते और फिल्म मुकम्मल होकर रिलीज हो जाती। जिंदगी ने वफा ना की और इनकी इसी माह 23 तारीख को वफात हो गई। महज 12 दिन पहले उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और अपने करीबी दोस्त इकबाल यूसुफ से मुलाकात की थी और कहा था कि सन 1984 में तीनों फिल्में रिलीज करेंगे, यानी हम भी पड़े हैं राहों में, जल्जला और हीरो। हम भी पड़े हैं राहों में आज तक रिलीज ना हो सकी। जल्जला सन 1987 में काफी ताखीर से रिलीज हुई, जबकि हीरो इकबाल यूसुफ ने मुकम्मल की। वही इकबाल यूसुफ जिन्होंने वहीद मुराद को हीरो बनवाया था। वहीद मुराद की मकबूलियत में कमी सन 1979 में शुरू हुई। घरों में वीसीआर की मौजूदगी, किराए पर 10 रुपए पर मिल जाने वाले इंडियन फिल्म ने सिनेमा जाने वाली आवाम की तादाद को कम कर दिया और रही सही कसर पंजाबी फिल्मों ने पूरी कर दी। पाकिस्तान टेलीविजन के एक शो में अनवर मकसूद को दिए गए इंटरव्यू में वहीद मुराद का कहना था कि इन्हें अफसोस है कि इतनी कामयाबी के बाद भी इनकी एमए की तालीम इनके कैरियर में कहीं काम नहीं आ सकी। इसी इंटरव्यू में वो इंडियन फिल्मों की नकल बनाने पर नाला नजर आए और उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्मों में तो बगैर तालीम के लोग शायद ज्यादा कामयाब होते हैं। अनवर मकसूद के पंजाबी फिल्म में काम करने के हवाले से पूछे गए सवाल पर इनका कहना था कि लोग मुझसे पंजाबी फिल्मों में काम करने को कहते थे, तो सोचा करना ही है तो खुद क्यों ना बनाऊं। और मस्ताना माही बतौर प्रोड्यूसर पहली पंजाबी फिल्म में कोई मार धाड़ नहीं। अगर ये फिल्म किसी भी जबान में बनाई जाए तो इसकी कहानी वही रहेगी। फिल्मी माहिरीन का कहना है कि मल्टी स्टार कास्ट फिल्मों में लोग वहीद मुराद से 12 साल छोटे शाहिद और गुलाम मुहिउद्दीन को देखना ज्यादा पसंद करने लगे। नदीम और मोहम्मद अली इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि दोनों ने अपना अपना अंदाज बदल दिया था। नदीम ने कम और रेट बढ़ा दिया था, जबकि मोहम्मद अली ने अपनी उम्र के रोल अदा करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वहीद मुराद ऐसा कुछ ना कर सके। वहीद मुराद के बचपन के साथी और साबिक ब्यूरोक्रेट जावेद अली खान ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने खुद वहीद मुराद को दिलीप कुमार और राज कपूर की तरह बदलने का मशवरा दिया था। इनके बकौल, मैंने इस दौर में जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, दिलीप और राज की तरह करेक्टर रोल्स का मशवरा दिया था। दिलीप कुमार ने मनोज कुमार की क्रांति और राज कपूर ने संजय खान की अब्दुल्ला में काम किया था, जो लीड रोल ना सही बड़ा रोल था। लेकिन वहीद ने देव आनंद की मिसाल देकर मुझे चुप करा दिया कि देव आनंद तो हीरो आ रहा है अभी भी। अदाकार गुलाम मुहिउद्दीन के मुताबिक वहीद मुराद से आखिरी दिनों में वो अदाकार और प्रोड्यूसर भी कतराने लगे थे जिनकी फिल्मों में कभी वहीद मुराद ने काम करने से मना किया था। एक मर्तबा अदाकार गुलाम मुहिउद्दीन ने मुझे बताया कि वहीद मुराद सिर्फ चंद लोगों से ही बेतकल्लुफ होते थे। वो अपने काम से काम रखने वाले शख्स थे और इन्हें मगरूर कहना गलत ना होगा। लोग उनसे कतराने लगे थे और एक मर्तबा उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया था कि ये लोग मुझे देखकर हट क्यों जाते हैं, मैं कोई इनसे काम मांगने तो नहीं जा रहा।
ہیرو فلم کے ایک سین میں جب فتو ہیروئن شعلہ سے کہتا ہے کہ اب میں سلطان راہی کی طرح چلا سکتا ہوں، مصطفیٰ قریشی کی طرح ہنس سکتا ہوں، ندیم کی طرح رو سکتا ہوں، محمد علی کی طرح ڈرامہ بول سکتا ہوں، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بدلنے کو تیار تھے اور من ہی من میں جاوید علی خان کی بات مان چکے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہیرو کو 90% مکمل کر کے ہیرو چلا گیا۔ بقول اس فلم پر وحید مراد پر فلمائے جانے والے احمد رشدی کے واحد گانے تم جو روٹھی رہی یوں ہی جانے وفا تیرا دیوانہ دنیا سے روٹھ جائے گا۔ فلم ہیرو کو اس کے ہیرو کے بغیر مکمل کیا گیا۔ بقیہ سینز کو ایک ہم شکل یعنی ڈپلیکیٹ کے ساتھ مکمل کیا گیا اور یہ فلم وحید مراد کی وفات کے 14 ماہ بعد ریلیز ہوئی۔